नमस्कार दोस्तों। जीवन मुक्ति क्या ये केवल कोई दार्शनिक कल्पना है या वास्तव में ऐसा भी संभव है कि मनुष्य इसी देह में रहते हुए मुक्त हो जाए? कल्पना कीजिए, देह यथावत है, मन विचार कर रहा है, इंद्रियां अपने अपने विषयों से जुड़ी हैं, फिर भी भीतर एक ऐसी शांति विराजमान है जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। यही है जीवन मुक्ति। वेदांत की भाषा में कहें तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो आत्मतत्व का साक्षात्कार कर लेता है वो स्वयं उसी चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। जीवन मुक्ति का अर्थ है देह, मन, बुद्धि, अहंकार इन समस्त उपाधियों के रहते हुए भी उनसे असंग रहना। जैसे कमल जल में रहता है पर जल उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही जीवन मुक्त संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाता। उसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सब दृश्य है और वो स्वयं केवल दृष्टा, शुद्ध साक्षी चैतन्य। जब अविद्या का आवरण हटता है तब ज्ञात होता है कि बंधन कभी था ही नहीं। जो मैं देह से जुड़ा हुआ था वो केवल अहंकार कल्पना थी। वास्तविक अहम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। यही बोध जब स्थिर हो जाता है तब व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अकर्मा हो जाता है, क्योंकि भीतर कोई कर्तापन नहीं रहता। इसे ही शास्त्रों में अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व की स्थिति कहा गया है। जीवन मुक्त व्यक्ति बाह्य दृष्टि से सामान्य प्रतीत हो सकता है, परंतु भीतर वो पूर्ण तुरीय भाव में स्थित होता है। उसके लिए जीवन अब संघर्ष नहीं बल्कि सहज लीला बन जाता है। उसका मौन भी उपदेश है, उसकी दृष्टि भी करुणा है और उसका अस्तित्व ही एक जागरण का निमंत्रण। पर प्रश्न ये उठता है, क्या केवल ज्ञान सुन लेने से जीवन मुक्ति संभव है, या इसके लिए श्रवण, मनन, निदिध्यासन की अग्नि से गुजरना आवश्यक है? और क्या हर साधक इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, या ये केवल विरले महापुरुषों का ही भाग्य है? वेदांत स्पष्ट कहता है कि मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं बल्कि अज्ञान का क्षय है। जब तक अविद्या बनी रहती है तब तक जीव स्वयं को देह, मन, बुद्धि से अभिन्न मानता है। पर जैसे ही आत्मविवेक जागृत होता है, साधक समझने लगता है, मैं न देह हूं, न प्राण, न मन, मैं शुद्ध साक्षी चैतन्य हूं। इस बोध की परिपक्वता के लिए 3 चरण बताए गए हैं: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण, गुरु या शास्त्र से आत्मतत्व का सुनना। मनन, सुने हुए सत्य पर तर्कपूर्वक चिंतन कर संशयों का निवारण। निदिध्यासन, उसी सत्य में बार बार स्थित होकर उसे प्रत्यक्ष अनुभव में रूपांतरित करना। धीरे धीरे साधक के भीतर एक आंतरिक क्रांति घटित होती है। जो पहले प्रतिक्रिया थी वो अब साक्षी भाव बन जाती है। जो पहले मेरा था वो अब केवल दृश्य रह जाता है। वासनाएं क्षीण होने लगती हैं, राग द्वेष ढलने लगते हैं और मन में एक सहज समत्व उदित होता है। जीवन मुक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं है, ये तो संसार के मध्य रहते हुए भी भीतर से असंग होना है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश स्वयं अप्रभावित रहता है, वैसे ही जीवन मुक्त के चित्त में विचार उठते हैं पर वो स्वयं विचारों से अछूता रहता है। जब कर्तृत्वाभिमान विलीन हो जाता है तब कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। तब जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, केवल वर्तमान क्षण में स्थित पूर्ण जागरूकता। परंतु यहाँ एक सूक्ष्म रहस्य और भी है। क्या जीवन मुक्त को भी प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं? यदि वह मुक्त है तो फिर देह क्यों रहती है? और जब देह का अंत होता है तब उसकी अवस्था क्या होती है? वेदांत कहता है, ज्ञान के उदय होते ही आगामी और संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि में सूखी लकड़ी। परंतु जो प्रारब्ध कर्म पहले ही फल देने के लिए आरंभ हो चुका है वह देह के रहते हुए अपना परिणाम देता है। इसी कारण जीवन मुक्त का शरीर बना रहता है। किंतु अंतर समझिए, साधारण व्यक्ति प्रारब्ध को मैं भोग रहा हूं इस भाव से जीता है, जबकि जीवन मुक्त के लिए ये केवल देह स्तर पर घटित हो रहा एक दृश्य है। भीतर वह पूर्ण असंग साक्षी है। जैसे चलचित्र पर्दे पर चलता है पर पर्दा स्वयं अछूता रहता है, वैसे ही प्रारब्ध घटित होता है पर आत्मा अप्रभावित रहती है। जीवन मुक्त के जीवन में बाह्य उतार चढ़ाव हो सकते हैं, रोग, प्रशंसा, निंदा,
हानि, लाभ, परंतु उसके चित्त में एक अचल स्थित प्रज्ञता होती है। ये स्थिति प्रयास से नहीं बल्कि दृढ़ आत्मनिष्ठा से आती है। वह जान चुका है, अहम ब्रह्मास्मि। ये कोई विचार नहीं बल्कि उसका प्रत्यक्ष अनुभव है। जब देह का अंत होता है तब उसे विदेह मुक्ति कहा जाता है, परंतु यहाँ भी कोई नई मुक्ति नहीं मिलती, केवल देह का आवरण हटता है। जैसे घट के टूटने पर घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, वैसे ही देहाभिमान के पूर्ण विसर्जन पर शुद्ध चैतन्य का ही प्रकाश रह जाता है। वास्तव में जो जीवन मुक्त था वही पहले भी ब्रह्म था, बस अज्ञान का आवरण हट गया। पर साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, इस अवस्था की झलक अभी इसी क्षण कैसे पाई जाए? क्या ध्यान ही एकमात्र मार्ग है या साक्षी भाव का अभ्यास ही कुंजी है? क्योंकि सत्य तो ये है, जीवन मुक्ति कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं, ये वर्तमान क्षण में अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। अब हम प्रवेश करते हैं उस व्यावहारिक साधना क्रम में जो साधक को धीरे धीरे जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है। ये मार्ग केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये एक जीवंत अनुभव की यात्रा है। प्रथम चरण, आत्मविचार, आत्मानुसंधान। ये साधना की जड़ है। प्रत्येक स्थिति में अपने आप से पूछिए, कोहम, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं जो बदलता है? क्या मैं ये मन हूं जो कभी स्थिर नहीं रहता? या फिर मैं वो साक्षी स्वरूप हूं जो इन सभी को देख रहा है? ये विचार कोई मानसिक खेल नहीं है, ये भीतर जागरण का दीपक है। जैसे जैसे ये प्रश्न भीतर उतरता है, अहंकार की परतें गिरने लगती हैं और आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। द्वितीय चरण, साक्षी भाव की साधना। हर दिन की घटनाओं को देखना शुरू कीजिए, बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय के। खुशी आई, देखिए। क्रोध उठा, देखिए। मन दौड़ा, देखिए। केवल दृष्टा बन जाइए। श्री शंकराचार्य कहते हैं, दृश्यम नाशम उपैति, दृष्टा तिष्ठति केवला। जो कुछ भी दिखाई देता है वो नष्ट होता है, परंतु जो देख रहा है वो अमर है। तृतीय चरण, वासना क्षय। ये गहरा कार्य है लेकिन अनिवार्य। जीवन मुक्ति तभी घटती है जब मन की वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। ये कोई दमन नहीं है, ये समझ का परिणाम है। जब आप समझते हैं कि बाह्य विषयों में स्थायी सुख नहीं है, तभी भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है, और वही वैराग्य ज्ञान को स्थिर बनाता है। चतुर्थ चरण, नित्य आत्मस्मरण। दिन भर में बार बार भीतर लौटना, मैं कौन हूं? उत्सव में, कार्य में, विश्राम में एक आंतरिक स्मृति बनी रहे कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं। शुद्धोहम चिद्रूपोहम नित्य मुक्ता स्वरूपवान है। मैं शुद्ध हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, नित्य मुक्त हूं। जैसे जैसे ये स्मरण गहराता है, वैसा ही जीवन रूपांतरित होने लगता है। अब साधक धीरे धीरे जीवन मुक्त की छाया को अनुभव करता है। बाह्य रूप से कुछ बदला नहीं है, पर भीतर सब कुछ बदल गया है। और अंततः वह दिन आता है जब साधक अपने भीतर एक स्थिर प्रकाश को अनुभव करता है, जहां न कोई द्वंद्व है, न कोई खोज, केवल मौन है, शुद्ध उपस्थिति है और एक अवर्णनीय आनंद जिसे शास्त्र आत्मानुभव कहते हैं। अब हम जाएंगे साक्षी भाव ध्यान में, जो केवल अभ्यास नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की ओर एक सीधी यात्रा है। आरंभ करने से पहले एक शांत स्थान चुन लीजिए। रीढ़ सीधी, शरीर सहज, आंखें धीरे से बंद। कोई विशेष प्रयास नहीं, केवल सजगता। पहला चरण, देह निरीक्षण। अपने शरीर को भीतर से अनुभव कीजिए। श्वास का आना जाना देखिए। ध्यान दीजिए, श्वास चल रही है, पर क्या मैं श्वास हूं? शरीर स्थिर है, पर क्या मैं ये शरीर हूं? शरीर दृश्य है और मैं उसका दृष्टा। दूसरा चरण, मन का अवलोकन। विचार उठ रहे हैं, कोई स्मृति, कोई योजना, कोई कल्पना। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, केवल देखिए। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब स्वयं से पूछिए, क्या जो इन विचारों को देख रहा है, क्या वह भी एक विचार है या वह शुद्ध साक्षी चैतन्य है? तीसरा चरण, अहम विचार का विसर्जन। भीतर जो सूक्ष्म मैं की भावना है, उसे पकड़िए। ये मैं कहां से उठता है? शरीर से, मन से या किसी गहरे मौन से? उस स्रोत में उतरिए। वहां कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, केवल एक मौन प्रकाश है।
उसी में ठहर जाइए। न कुछ करना है, न कुछ पाना है, केवल होना है, शुद्ध उपस्थित। यदि कोई विचार आए तो बस स्मरण रखिए, ये भी दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। धीरे धीरे ये दृष्टा भाव स्थिर होने लगेगा और एक क्षण ऐसा आएगा जब साधक अनुभव करेगा, मुक्ति कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं, यही वर्तमान क्षण यदि पूर्ण सजगता में जिया जाए तो वही जीवन मुक्ति की झलक है। इस अभ्यास को प्रतिदिन कुछ समय दीजिए। समय के साथ ये केवल ध्यान में नहीं रहेगा, जीवन के प्रत्येक क्षण में उतरने लगेगा। चलते हुए, बोलते हुए, कार्य करते हुए भीतर एक अचल साक्षी जागृत रहेगा और तब जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाएगा। साधना प्रयास नहीं, स्वभाव बन जाएगी और स्वभाव ही मुक्ति का द्वार खोल देगा। क्योंकि जब साधक भीतर उतरना शुरू करता है तभी मन अपनी अंतिम चेष्टा करता है। पहली बाधा चंचलता, विक्षेप। बैठते ही मन इधर-उधर भागने लगता है। भूतकाल की स्मृतियां, भविष्य की योजनाएं, कल्पनाएं, ये स्वाभाविक है। मन का स्वभाव ही चपलता है। उपाय क्या है? संघर्ष मत कीजिए, केवल बार बार साक्षी भाव में लौट आइए। जैसे माँ बार बार बच्चे को प्रेम से अपनी ओर बुलाती है, वैसे ही सजगता से मन को श्वास या मैं कौन हूं के प्रश्न पर लाएं। धीरे धीरे चंचलता क्षीण होने लगेगी। दूसरी बाधा लय या निद्रा या तंद्रा। कभी ध्यान करते करते नींद सी आने लगती है। ये मन का सूक्ष्म पलायन है। जब सजगता गहरी होने लगती है तो मन शून्यता में गिरना चाहता है। यहां आवश्यक है प्रबुद्ध जागरूकता। रीढ़ सीधी रखें, श्वास थोड़ी गहरी लें और भीतर कहें, मैं जागृत साक्षी हूं। ध्यान का उद्देश्य शून्य में खो जाना नहीं, बल्कि चैतन्य में जागना है। तीसरी बाधा वासना और राग द्वेष। कभी कभी पुराने संस्कार उभरते हैं। क्रोध, कामना, भय, असुरक्षा सब सतह पर आ सकते हैं। घबराइए मत, ये शुद्धि की प्रक्रिया है। इन्हें दबाइए नहीं, इन्हें जिए भी नहीं, केवल देखिए। ये भी दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। देखने मात्र से उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है। इसे ही वासना क्षय कहते हैं। चौथी बाधा सूक्ष्म अहंकार। जब ध्यान में शांति मिलने लगती है तब भीतर एक सूक्ष्म भावना उठ सकती है, मैं साधक हूं, मैं प्रगति कर रहा हूं। ये भी अहंकार का ही एक रूप है। यहां स्मरण रहे, साधना करने वाला भी दृश्य है, साक्षी उससे भी परे है। जब ये समझ परिपक्व होती है तब साधक अनुभव करता है, मुक्ति पाने वाला कोई दूसरा नहीं है, जो खोज रहा था वही खोज का विषय है। यही अद्वैत का अंतिम रहस्य है। धीरे धीरे साधना प्रयास से सहजता में बदल जाती है। ध्यान केवल आसन पर बैठने की क्रिया नहीं रहता। चलते फिरते, बोलते, चुप रहते हर क्षण साक्षी भाव बना रहता है। और तब एक दिन साधक पाता है, बंधन केवल एक भ्रांति था, जीवन सदैव से मुक्त था, बस पहचान शेष थी। जीवन मुक्ति वो अवस्था है जहां मनुष्य देह में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त होता है। देह कर्म करती है, मन विचार करता है, पर साधक जान लेता है कि वो न शरीर है न मन, वो केवल शुद्ध साक्षी चैतन्य है। जब अविद्या का आवरण हटता है और अहम ब्रह्मास्मि का बोध स्थिर हो जाता है, तब जीवन बंधन नहीं, लीला बन जाता है। यही जीवित रहते हुए मुक्ति जीवन मुक्ति कहलाती है। धन्यवाद।